जामंत की गुफा में पैर के चिन्ह गए। भगवान बोले सुनो तुम सब यहीं बैठो, हम इस गुफा में जा रहे हैं, यदि 27 दिन तक बाहर आ जाएं तो समझ लेना हम जिंदा हैं, नहीं तुम वापस चले जाना। मेरे सज्जनों, उसी समय भगवान प्रवेश किए। सत्राजित की बेटी यानी जामंत की बेटी जो है वो मणि से खेल रही है। भगवान ने मणि को लेना चाहा, जामंत जी लड़ने लगे। एक दिन, 2 दिन, कई रोज युद्ध हुआ जामंत और भगवान का। 27 रोज युद्ध हुआ। जब जामंत घुटनों के बल हो गए तो प्रभु राम की याद आई है, तो तुरंत भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया जामंत को और कहने लगे, जामंत जी गदगद हो गए देखकर। जामंत प्रणाम किए भगवान को और इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि त्रेता में जब लंका में चढ़ाई की राम ने सहस्र सेना मारी गई, पर जामंत जी कह रहे मेरे हाथों की खुजली अभी शांत नहीं है। भगवान बोले तो अब ना होइए, कहे अब तो यहाँ तो बहुत मर चुके, अब आगे देख दे द्वापर में। बोले हम आएंगे कृष्ण अवतार लेकर, फिर हमारे आपके 2-2 हाथ होंगे, तब तुम्हारे हाथों की खुजली शांत होगी। आज भगवान ने परास्त किया, जामंत गदगद हो गए और वह मणि जो है भगवान को देने लगे। और मेरे बंधु को ध्यान रखना, आज अपनी बेटी जामंती का विवाह भगवान के साथ किया और मणि उन्हें वापस दे दी। भगवान आए, सत्राजित को बुलाया, असलियत जब बताई है कि आपकी मणि जामंत के पास थी। सत्राजित लज्जित हुए, अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ किया और मणि भगवान को दान में दे दी। भगवान के विवाह हुए 3, रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा। चौथा विवाह सूर्य की बेटी कालिंद्री से, 5वां मित्रविंदा से, 6वां भद्रा से, 7वां सत्या से, 8वां लक्ष्मणा से। 8 पटरानियां हुई भगवान की। ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान विदर्भ यादव और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ये भैया दीपेंद्र, हाँ ये डॉक्टर दीपेंद्र प्रताप, ये भैया जो हमारे हैं यहीं से सम्मान कर रहे हैं 501 रुपए से। सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े। और इसी के साथ में ये 101 रुपए सुनील भैया जो हैं, इनके भतीजे हरिओम, ये भैया की तरफ से सम्मान है। और हरिओम प्रजापति की पत्नी शिवानी की तरफ से 100 रुपए। सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े। 151 रुपए आलोक प्रजापति सुनील भैया के भतीजे ये सम्मान कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन है, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। हेलो, बोल गोविंद भगवान की। हेलो, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भौमासुर नाम का राजा जो है ज्योतिषपुरी राजधानी बनाई और उसने ये सुर रखा था जिसके यहाँ 20,000 लड़कियां बंदी होगी वो पृथ्वी का राजा होगा। 16,100 कन्या बंदी की। अंत में मेरे बंधु ध्यान रहे, भगवान को याद किया। भगवान ने जाकर भौमासुर का उद्धार किया और उन सभी कन्याओं को पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। भगवान के विवाह हुए 16,108।
पृथ्वी माँ का पुत्र है। पृथ्वी माँ ने कहा प्रभु मेरे बेटा के मन में ये बात लगी चली गई, हमारा विवाह नहीं हुआ। भगवान ने वरदान दिया, जाओ हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होगी तो सबसे पहले आपके बेटा की शादी, तो वही आकर के टेसू बना है। तो हमारे यहाँ जब टेसू और झेंझी की शादी हो जाती है ना, तभी हमारे यहाँ सारग शुरू होता है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, हर पत्नी से 10-10 बेटा, 1-1 बेटी, ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। और फिर भी द्वारकाधीश को, कृष्ण को कहते हैं योगीराज। और ये सत्य है कि कामदेव पर विजय करने वाले हैं हमारे गोविंद, वो योगीराज थे और हैं और रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, इधर भगवान के बचपन के सखा सुदामा जब कन्हैया के साथ पढ़ रहे सांदीपनी के यहाँ, एक दिन गुरु माता ने बुलाया, बेटा